हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी रवि में। चलिए दोस्तों, आधुनिक भारत के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने कामागाटा मारू प्रकरण को डिस्कस किया था। आज हम 1914 में जो हमने कामागाटा मारू प्रकरण को डिस्कस किया था पिछली क्लास में, आज हम 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। सबसे पहले हम, जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले भारत का मैप बना लेते हैं। ये अपने भारत, सुंदर देश भारत। ये है अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ छत्तीसगढ़। ये आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार। ये पश्चिम बंगाल। ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और ये सिक्किम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये आपके दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। महात्मा गांधी जी 4 सितंबर 1888 को 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड गए थे। भारत से इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई, और 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड गए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने गए थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने गए थे। 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए। कहाँ गए? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। किस लिए गए थे? कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने। उसके बाद 1891 में, 2-3 साल बाद 1891 में वह भारत आए और 2 वर्ष तक बॉम्बे और राजकोट में काम किया। महात्मा गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड गए थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। वहां पर वो कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। उसके बाद 1891 में भारत आए और बॉम्बे और राजकोट में 2 वर्ष तक काम किया। उसके बाद गांधी जी 1893 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। पोरबंदर से दक्षिण अफ्रीका।
क्यों गए थे? 1893 में महात्मा गांधी पोरबंदर से दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? क्यों ये गए थे? सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। केस के सिलसिले में महात्मा गांधी 1893 में महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। पोरबंदर से दक्षिण अफ्रीका गए सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। और वहां जाकर क्या देखते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां की ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहां के मूल निवासियों के प्रति रंगभेद की भावना रखी जाती है। रंगभेद की भावना रखी जाती है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा 1894 में, ये डेट पकड़ना है दोस्तों, ये डेट को नोट कर लेना है, 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और इसी के चलते रंगभेद सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। रंगभेद सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। गांधी जी 1893 में पोरबंदर से दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पर सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या देखते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार वहां के मूल निवासियों के प्रति रंगभेद की भावना रखी जाती है। तो महात्मा गांधी ये दृश्य देखते हैं, तो उसके बाद 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और रंगभेद सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, रंगभेद सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, इसके बीच महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 2 बार भारत आए थे। कब कब देख लेते हैं। एक तो 1897 में और 1901 में। 1897 में भारत आए थे, भारत परिवार लेने आए थे, परिवार को लेने आए थे। और 1901 में जो आए थे, कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1901 में। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता है अपना, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा एडलजी वाचा। दिनसा एडलजी वाचा के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में यह एकमात्र अधिवेशन है, एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया। यह एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का कलकत्ता का 1901 का, यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लो, और अगर नोट नहीं कर पा रहे तो इसकी शॉट ले सकते हो आप लोग। मैं एक साइड हो जाता हूं। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे। छोटा सा मैप बना लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का।
ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। यहां से महात्मा गांधी मुंबई में एक बंदरगाह था, अपोलो बंदरगाह। अपोलो बंदरगाह मुंबई में अपोलो बंदरगाह था। यहां पर गांधी जी दिसंबर 1914 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। दिसंबर 1914 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के लिए चलते हैं और यहां गांधी जी 9 जनवरी 1915 को पहुंच जाते हैं। जब गांधी जी यहां पहुंचते हैं तो एक नवयुवक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी का स्वागत किया जाता है, गांधी जी को रिसीव किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांधी जी का स्वागत किया जाता है। महात्मा गांधी दिसंबर 1914 को मुंबई के लिए रवाना होते हैं और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर 9 जनवरी 1915 को पहुंचते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रति 2 वर्ष बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रति 2 वर्ष बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जब गांधी जी मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद गांधी जी दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली में एक आम सभा हो रही थी, तो उसमें जाकर आम सभा में भाग लेते हैं। दिल्ली में जाकर वो आम सभा में भाग लेते हैं। वहां उनकी मुलाकात, गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाती है। चलिए दोस्तों, दिल्ली में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। दिल्ली में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप कांग्रेस की कमान संभालिए और भारत का नेतृत्व कीजिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी, अभी मैं भारत और भारत के लोग तथा यहाँ की संस्कृति के बारे में अनभिज्ञ हूं, मैं यहाँ के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। तो गांधी जी 1915 से 1917 तक भारत का भ्रमण करते हैं ट्रेन के द्वारा। इसी प्रकार गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए दिल्ली की इसी सभा में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित करते हैं। चलिए दोस्तों, दिल्ली में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो गोखले जी कहते हैं कि गांधी जी
गांधी जी आप के गोपाल के तो गोखले जी कहते हैं कि गांधी जी आप कांग्रेस का कि आप कांग्रेस की कमान संभालो, सॉरी, कांग्रेस की कमान संभालो, कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लो या संभालो, कांग्रेस की कमान संभालो और भारत का नेतृत्व करो। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। जब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप कांग्रेस का नेतृत्व करो, सॉरी, कांग्रेस की कमान संभालो और भारत का नेतृत्व करो, तो गांधी जी कहते हैं कि अभी मैं भारत तथा भारत की संस्कृति तथा इनके लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में अनभिज्ञ हूं। इस प्रकार गांधी जी 1915 से 1917 तक ट्रेन के द्वारा भारत का भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए दिल्ली की इसी सभा में महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला स्टार्ट करते हैं, गांधी जी के आश्रम। गांधी जी के आश्रम, अगला देखते हैं महात्मा गांधी के भारत में जो आश्रम है उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत का मैप बना लेते हैं। ये अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये अपना महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के आश्रम। जब गांधी जी अपना घर बनाने के लिए गुजरात जाते हैं तो वहां उनके मित्र, तो वहां गुजरात के कोचरब में अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद के कोचरब में उनके मित्र रहते हैं। अहमदाबाद में एक जगह है कोचरब, यह है अहमदाबाद के कोचरब में उनके मित्र रह रहे थे। अहमदाबाद के कोचरब में उनके मित्र रह रहे हैं जीवनलाल देसाई। जब गांधी जी अपना घर बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में जाते हैं तो वहां उनके मित्र रह रहे, अहमदाबाद के कोचरब में उनके मित्र रह रहे जीवनलाल देसाई, वहां इनके मित्र रहते जीवनलाल देसाई। तो जीवनलाल देसाई इनको अपने ही घर के कैंपस में, जीवनलाल देसाई एक जीवनलाल देसाई अपने ही घर के कैंपस में, जीवनलाल देसाई अपने ही घर के कैंपस में उनके लिए एक कुटिया बना देते हैं। जीवनलाल देसाई महात्मा गांधी के दोस्त होते हैं जो अहमदाबाद के कोचरब में रह रहे होते हैं। तो गांधी जी उनके पास जाते हैं तो जीवनलाल देसाई अपने घर के कैंपस में
महात्मा गांधी के लिए कुटिया बना देते हैं, एक कुटिया बना देते हैं। तो गांधी जी उसका नाम, तो गांधी जी उसका नाम, तो गांधी जी उसका नाम रख देते हैं सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम, तो गांधी जी उसका नाम रख देते हैं सत्याग्रह आश्रम। और इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1915। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1915। गांधी जी जब अपना घर बनाने के लिए अहमदाबाद जाते हैं, तो अहमदाबाद के कोचरम में रह रहे होते हैं उनके दोस्त जीवनलाल देसाई। जीवनलाल देसाई के पास जाते हैं, तो जीवनलाल देसाई अपने घर के कैंपस में गांधी जी के लिए कुटिया बनाते हैं, जिसका नाम गांधी जी रखते हैं सत्याग्रह आश्रम। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1915। यहां से एक नदी है साबरमती नदी, और साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद में ही इसी का एक बड़ा रूप, इसी आश्रम का सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम या साबरमती आश्रम या साबरमती आश्रम, आश्रम या सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती नदी के तट पर है। ये आपकी साबरमती नदी, साबरमती नदी। तो इसके लिए इस आश्रम के लिए पैसा गांधी जी के एक मित्र रहते हैं अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई अहमदाबाद मिल के मालिक हैं, वही जो अहमदाबाद में गांधी जी इन्हीं के खिलाफ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ करते हैं। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वह ब्लैक बोनस 30% से 20% कर दिया था। तो अहमदाबाद मिल के मजदूर गांधी जी के पास साबरमती आश्रम आते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी ऐसा ब्लैक बोनस जो 35% था उसको 20% कर दिया गया। तो गांधी जी उसी के चलते अहमदाबाद के मिल के मालिक अंबालाल साराभाई जो उनके मित्र थे, उन्हीं के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और इसमें उनका साथ देती हैं अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया। और आखिरकार अंबालाल साराभाई को झुकना पड़ता है और ब्लैक बोनस 20% फिर द्वारा 35% करना पड़ता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए दोस्तों, अंबालाल साराभाई इस आश्रम के लिए पैसा देते हैं, और इस आश्रम की स्थापना हुई थी 17 जून 1917। और गांधी जी 2 वर्ष तो यहां रहे थे, 2 वर्ष तक, और 1917 से 1936 तक यहां रहे। 1917 से 1936 तक यहां रहे। और एक महाराष्ट्र में इनका आश्रम था, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, यहां आश्रम था इनका, एक सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। इसकी स्थापना हुई थी 30 अप्रैल 1936 को। और 1936 से जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत यहां रहे थे। दोस्तों, आज हमने 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन तथा गांधी जी के आश्रमों के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आपको अगर कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। मैं उसी जो आप जिस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैथ, रीजनिंग या जीएस में, तो आप उसकी कमेंट करिए, मैं उसी के ऊपर एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए बना दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।